आत्म नमस्ते एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी कि आखिर मेरे साथ ही गलत क्यों। आपको पता है जनरली क्या होता है, जो आप मेरी बात से एग्री करने वाले हैं, आज किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया या मेरे साथ कुछ गलत किया तो हमारे मुंह से फर्स्ट सेंटेंस क्या निकलता है? जी हाँ, भगवान करे उसके साथ भी ऐसा ही हो। राइट, एकदम। भगवान करे वो भी कभी खुश ना रहे। भगवान करे जिसने मुझे इतना रुलाया है वो भी 8 आंसू रोए। ऐसा मैं भी सोचती थी कि भगवान करे उसके साथ भी गलत हो, वो ये हो जाए। आपको पता है ये दुआ बद्दुआ एक्चुअल में है क्या और कैसे वर्क करती है? और सच में हम जब किसी को कुछ बैड बोलते हैं, किसी के लिए कुछ खराब सोचते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? चलिए बात करते हैं हमारी गेस्ट रुचि खेतान जी से, जो हर बार की तरह हमारी इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन लेकर के हमारे साथ हाजिर है। आत्म नमस्ते मैम। थैंक यू मुस्कान। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे होते हैं और मज़ा आता है सबके जवाब देने में। तो जो अभी ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया तो फिर हमारा मन करता है कि हम उसके बारे में भी कुछ उसको बद्दुआएं दें, बट ये सही नहीं है। अगर हम देखें हमारे प्राणी हीलिंग में जो सिखाया जाता है कर्म के सिद्धांत, कि हम जो बीज बोएंगे हमको उसी का फल मिलेगा। और हम जिंदगी में हमें जो चीज़ चाहिए, अगर हमारी लाइफ में वो चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ हमारी ज़िंदगी में अगर अभाव है तो उसका बीज हमें बोना पड़ेगा। अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ हमको मिल रही है जो मुझे पसंद नहीं है तो उसका मतलब है वो बीज मुझसे ही बोया जा रहा है। सिंपल है। तो अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई खराब कर रहा है और मैं बदले में बल्कि और बद्दुआ दे रही हूँ, तो उसका मतलब सोचना है कि हम क्या दे रहे हैं, बद्दुआ। तो बद्दुआ एक बीज की तरह, शीड की तरह। तो हम किस चीज़ का बीज लगा रहे हैं? बद्दुआओं का। तो अगर हम बद्दुआओं का बीज लगा रहे हैं तो फिर हम दुआओं के फल की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सोचने की बात है एकदम। और कोई आज के दिन पर कोई सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता, बट जो दिखता है उस पर सब यकीन करते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम बार बार यही रिएक्ट करेंगे कि मेरे साथ अगर कोई खराब कर रहा है तो उसके साथ भी अच्छा नहीं हो, उसके साथ भी ऐसा हो, तो हम उस चीज़ों का बीज लगा रहे हैं। और अगर हम जो बीज लगाएंगे फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और ध्यान से बैठे तो वो हमारे ही बीज लगाए गए। इसकी मतलब है अगर हम ये करें कि हम बद्दुआओं का बीज नहीं लगाकर अब दुआओं का अगर हम बीज लगाने लग जाएंगे तो देखेंगे कि सडनली हमारी लाइफ में हमारे पास ऐसे लोग आने लग जाएंगे जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे वेल विशर आएंगे जिसको हम नहीं भी जानते, वो भी हमारे बारे में दुआएं, हमारे बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं। तो लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत प्यारी लाइफ है। इसको हमको समझ कर जीना है और हमको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते। मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग लॉ बोलते हैं कि जो जाएगा वो आएगा, मतलब जो हम देंगे वो हमारे पास वापस आएगा। जो लॉ ऑफ कर्मा होता है कि जो हम करेंगे वही हमारे पास वापस आएगा। तो मतलब अगर हम बद्दुआएं दे रहे हैं तो मेरे पास और भी कितने लोग आ ही जाएंगे मेरे लाइफ में जो मेरे बारे में गलत सोचेंगे, मेरे बारे में बुरा करना चाहेंगे। पर वही चीज़ अगर मैं अच्छा सोच रही तो अच्छा होगा। पर मैम यहाँ पे ना एक क्वेश्चन जो आता है ना, जब कुछ गलत होता है हम किसी को बद्दुआ देते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम ये भी मान ले कि लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग हम बद्दुआएं देने बंद करते हैं, इसके साथ ना एक टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसे हम फॉरगिवनेस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि माफ़ करते हैं। ये माफ़ी ना नहीं हो पाती है प्रैक्टिकली। अगर मैं भी देखूँ ना, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी पर्सनल लाइफ में हुई है जो माफ़ कर देना, मतलब आज हो सकता है कि मैं बद्दुआएं नहीं दे रही हूँ, पर माफ़ कर देना ये सच में बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोग तो ये भी कहते हैं अरे हम भगवान नहीं है, नहीं होगी हमसे माफ़ी, हम इंसान हैं और हम नहीं माफ़ कर सकते। वेरी मतलब मैं प्रैक्टिकल हूँ और नहीं माफ़ कर सकता, ये ह्यूमन है। तो मैम ये प्राणिक हीलर्स हमेशा फॉरगिवनेस पे फोकस करते हैं। प्राणिक हीलिंग में फॉरगिवनेस पे प्रेयर्स करवाई जाती हैं, फॉरगिवनेस पे तवज्जो दिया जाता है। क्यों है आखिर ये फॉरगिवनेस इतनी इम्पोर्टेंट, और क्या सच में पॉसिबल है फॉरगिव कर देना? पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमको माफ़ी क्यों देनी है, किसी को माफ़ी करनी क्यों है। माफ़ी करने का मतलब ये है कि इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमारे अंदर एक हल्कापन आता है, और जब हम माफ़ी नहीं करते तो हम एक भार को लेकर जीते हैं। अब हमको ये सोचना है
कि अननेसेसरी हम अपने पीठ में बोझ लेकर क्यों ढोए। हमें बिल्कुल हल्का होना है। किस इंसान का मन नहीं करता कि वो बर्ड्स की तरह आकाश में दोनों पंख फैलाकर घूमे, होता है कि नहीं। तो माफ़ कर देखिए, प्रैक्टिकल है, नहीं भी मन मार रहा है एक बार माफ़ कर देखिए। जो हम उस लाइटनेस को फील कर पाएंगे ना, वो लाइटनेस हमने कभी फील ही नहीं की होगी। ये एक तरह की बात हो गई। दूसरी तरह की बात यह है कि माफ़ी खुद के लिए की जाती है, क्योंकि हमें स्वतंत्र होने का अधिकार है। हमें अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, इसलिए हमें माफ़ी कर देनी चाहिए। तीसरी बात है जो हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें उसको माफ़ करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ कभी कोई मुश्किल नहीं आती, कभी कोई कठिनाई नहीं आती, कभी दुख नहीं आता, कभी दर्द नहीं आता, कभी शरीर में पीड़ा नहीं आती, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती जिसकी वजह से हमें कभी कभी क्या बोलना पड़ता है, हे ईश्वर मुझे माफ़ कर दो, बट मुझे ठीक कर दो। कितने लोग हैं जो नहीं बोलते ऐसे, सबको बोलना पड़ता है और सहा नहीं जा रहा, प्लीज़ माफ़ कर दो। और हम किसको बोल रहे हैं? सबको पता है कि कोई एक पावर है, कोई एक एनर्जी है जिसे हम भगवान बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। हम उससे माफ़ी चाहते हैं कि कुछ तो हमसे गलत हुआ है ना, इसलिए हमें माफ़ कर दो। तो उसकी तरफ से पता है क्या जवाब आता है? तुमने अगर माफ़ी दी होगी तो तुम्हें भी माफ़ी मिलेगी। तो हमें अपने माफ़ी का जो कोटा है वो बिल्कुल खाली रखना है, ताकि ऊपर का जो दुआओं का खाता है वो हमें कंटिन्यू मिलता रहे। इसलिए हमें माफ़ करना। अगर हमें अपने खुद का इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें खुद को हल्का होना है, हमें खुद को स्वस्थ रखना है, तो हमें सब समय माफ़ी, अपने दिल को इतना बड़ा रखना है कि हम उसको माफ़ कर सकें। इससे माफ़ी इसलिए भी की जाती है कि हमने बार बार रिपीट किया इस चीज़ को अगेन अगेन, कि माफ़ी करने से हम अपने आप को हल्का फील करते हैं। माफ़ी क्या है? माफ़ी एक एनर्जी है। दुख क्या है? दुख एक एनर्जी है। इस एनर्जी को समझने के लिए जो हमने अपनी स्कूल में सीखा है, मास्टर चुआ की स्कूल, प्राणी हीलिंग स्कूल में सीखा है कि हमारा जो शरीर है, फिजिकल बॉडी के बाहर हमारा बिल्कुल फिजिकल बॉडी जैसा ही शरीर होता है, बॉडी होता है, उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। इसके और भी नाम है, इसको एथरिक बॉडी भी बोलते हैं, इसको बायोप्लाज्मा बॉडी भी बोलते हैं, इसको ऑरा भी बोलते हैं, जो हमारे सेंटर का नाम भी है। तो हमारे एनर्जी में जैसे गाड़ी में देखते हैं ना, बहुत सारे चक्के से गाड़ी चलती है, व्हील से चलती है, वैसे ही हमारा जो एनर्जी सेंटर है, हमारी जो एनर्जी बॉडी है, वो एनर्जी सेंटर से चलती है, जिसको चक्रास बोलते हैं। उसी चक्रास में एक चक्रा होता है जिसको हम लोग सोलर प्लेक्सस चक्रा बोलते हैं, हिंदी में उसको मणिपुर चक्रा बोलते हैं। ये जो चक्रा होता है वो इमोशंस का चक्रा होता है। इमोशंस मतलब भावनाएं। अब हम लोग भावना तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि भावना जो ऐसी चीज़ है जिसको देखा नहीं जा सकता, बट उसको महसूस किया जा सकता है। तो हमारी शरीर के अंदर, एनर्जी चैनल के अंदर एक ऐसा चक्र है जो महसूस करता है। हम जब खुश होते हैं तो बड़ा खुल जाता है, जब हम दुखी होते हैं तो दबक जाता है। कोई भी बातें हैं, आज आप देखिए, हो सकता है कि जो मेरे सुन रहे हैं उसको आज भी 15 या 20 साल पुरानी बात याद होगी, और उस बात को याद कर आज भी उसके मन में तकलीफ आती है। एज इट इज सेम इमोशन जो उस समय हुआ था, वो बिल्कुल फ्रेश होकर वो ही सामने आ जाता है, बट कोई भी नहीं जानता, सिर्फ आपको पता है। इसका मतलब आपने वो सेम इमोशंस कहाँ छिपा कर रखा हुआ है? अपने उस एनर्जी चैनल में ही छिपा कर रखा हुआ है। और जब ये एनर्जी चैनल इस तरह के काफ़ी इमोशंस को भरता जाता है, और एक दिन ऐसा समय आता है कि ये चैनल पूरी तरह भर जाता है, तो वो अपने सारी इस बीमारियों को, अपने इमोशंस को, हमारे एनर्जी दूसरे चैनल में भरना चालू कर देता है। और जितने भी हमारे बॉडी में जितने चैनल जो जॉइंट में हैं, वहाँ पर जाकर ये एनर्जी जमा हो जाती है, जिससे फिर हमको लगता है कि हमको जॉइंट पेन हो गया, मेरी पूरी बॉडी में पेन आ गया, मेरे शरीर में दर्द रहता है, हम खड़े नहीं हो पाते। सोचिए दर्द किस वजह से आया? क्या ये दर्द हमारे इमोशंस की वजह से नहीं है, जिस इमोशंस को हम रिलीज नहीं कर पाए? तो अब हम अगर अपने नकारात्मक इमोशंस को अगर रिलीज करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी में जो पेन होती है, पीड़ा होती है, वो भी रिलीज हो जाती है, और हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। तो इन सब चक्रास के नॉलेज के बारे में, इन चक्रास के फंक्शंस के बारे में हम जितना समझते हैं, उतना ही हम सीख कर अपनी एनर्जी बॉडी को साफ सुथरा और क्लीन रख सकते हैं।
बहुत बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो लोग झुक कर चलने लग जाते हैं, थोड़ा सा शरीर जैसे होता है इनका मुड़ने लग जाता है। आजकल तो बच्चों में भी हो गया, मतलब सब टीनेजर्स कुछ मैंने देखे हैं, हाँ। उनको झुक के चलने की आदत है, पेरेंट्स बोल रहे सीधे होके चलो, Yes, नहीं चल रहे हैं, yes. झुक के चल रहे हैं, राइट। कुछ दिन पहले ही आई मीन टू डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर एक लड़के को बोल रहे थे, कितने का होगा, 15 इयर्स का एज का होगा, यूनिवर्सिटी झुक के चल रहा था, डॉक्टर बोल रहे थे उनकी मदर उनकी पीठ में मुक्का मारो। आप यही सोचो कि पहले जो इमोशंस का जो नेगेटिव इमोशंस का जो टेस्ट होता था, वो हम लोग कोई टीनेजर होते थे तब हम लोगों को उसको नेगेटिव इमोशंस का टेस्ट हम लोग फील करने लग जाते थे। बट आजकल क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जो नेगेटिव इमोशंस का टेस्ट फील करने लग जाते हैं। बचपना जो होता है, जो खेल कूद में और गलियों में कंचे खेलने में और बैट बॉल खेलने का जो मज़ा रहता है, वो मज़ा वो बच्चे नहीं देख पाते। वो घर में इंडोर गेम खेलते हैं, कुछ समय उनका टाइम रहते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के इतने बड़े बड़े बस्ते पीठ में डाल दिए जाते हैं। तो उनका जो बचपना है, जो हम लोगों ने उस समय अपने टीनेजर्स में उस टेस्ट को फील किया था, वो पेन जो है वो छोटे छोटे 4 या 5 साल में फील कर पा रहे हैं। तो जो एज है वो छोटी होती जा रही है, तो वो टेस्ट भी है उनको जो छोटे एज में ही फील करना पड़ रहा है। तो जितना भी हम इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस रखते हैं, तो वो हमारे अंदर ही रहता है। तो सोचिए कि अगर हमारे पीठ में हम बहुत सारा बोझ ढोल कर जिएंगे, होता है ना, जैसे आप हम घर से जो कूड़े कचरे वाले लोग रहते हैं पीठ में ढोते हैं, तो क्या होगा, सीधा थोड़ी चढ़ेंगे, पीछे मुड़ कर चलते हैं। दैट्स वाई हमारे जब हम इमोशंस का जो नेगेटिव इमोशंस का कचरा जो है, हम जितना ढोएंगे हम उतना ही ढोकर पीछे मुड़ कर चलेंगे। तो यही है कि हम जितने अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने ऑरा से रिलीज करते जाएं, निकालते जाएं विथ अवेयरनेस, क्योंकि हमें अच्छे रहने का अधिकार है, हम स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। हाँ, तो आज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि माफ़ करना कितना ज़रूरी है, सिर्फ उसके लिए नहीं कि जिसे आप माफ़ कर रहे हैं उसके लिए भी, और आपके खुद की सेहत के लिए भी। इसीलिए तो कहते हैं कि प्राणिक हीलिंग सच में एक साइंस है जो आपको एक सच्चाई से जोड़ रही है। वो सच्चाई जिसके ज़रिए आप अपने आप को, अपनी इनर बॉडी को, आउटर बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। आपके साथ फिर से जुड़ूंगी मैं कुछ नए सवालों के साथ, आप ही के पूछे गए सवालों के साथ, और जवाब रुचि मैम के। हैप्पी मॉर्निंग विद रुचि खेतान। आत्मा नमस्ते।